पटना खोल दी तो नौकर सारा अनिल हुई गा है। अच्छा समझ गए या कंधा के ट्राली उल्टी जा रही। यो हल्ला कहाँ मचा? मंत्री महोदय हमेशा हाँ नारियों का उद्धार इसलिए उद्धार में लगे हुए। मंत्री महोदय बोलो कैसा लगा? बहुत साली कह रही थी छोड़ दो मंत्री महोदय। आपने क्या कहा? साली छोड़ना काम चिड़ी मार का होता। अब कल बड़ी बड़ी हेडलाइन में मोटे मोटे अक्षरों में लिखेगी साली कि मंत्री चंदा सोनू गुंडा और भानु प्रताप ने मेरे साथ में अत्याचार दुराचार भाईचार किया है। राइट। नहीं लिखेगी, शर्म से लज्जित होगी, मर जाएगी, लेकिन एक बार में ये नहीं लिख पाएगी। नहीं मेरे दोस्त, मेरे यार अगर हमें तुम्हें बदनाम कर सकती है तो ये भी लिख सकती है कि नहीं। मंत्री चरणदास भानु प्रताप और सोनू गुंडा हमारे साथ बलात्कार किया है। गवाही कौन देगा? और नहीं तो सासुरी शर्म के मारे मर जाए। अरे किसी वृक्ष में फांसी लगाएगी, ताला में डूब के मर जाएगी, ये मेरा वादा है मेरे यार। चलो स्नान करते हैं। नौकरवा चलो रे, एक ट्रक पानी भरो और हाँ समर सेबुल चलाओगे। में पानी क्या हो सकता? समर चलाओ। चाहे टुल्लू पंप चला लो। ठीक खाली बची है। साले उल्लू की पट्टी। अब कोई लिखने वाला तो नहीं? नहीं मेरे दोस्त, तक पर कोई नहीं लिखेगा। और हम तुम तीनों लोग ऐसे मौज करते रहेंगे, कोई हमरा तुमरा बाल नहीं उखाड़ सकता है, मेरा वादा है। सच कहा मंत्री महोदय। पैगाम बढ़ाओ मेरे यार। चलो चलते हैं। भगवान तेरी दुनिया में कैसा अंधेर मचा हुआ है। मुझे जीने के काबिल पर हम चाहते नहीं रखा। बाबा तुम्हारी भारतीय देवी इस दुनिया से तंग आ गई है। दाग दामन में लगा, दाग दामन में लगा, ऐसा न करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुमको डूब मरना चाहिए। इस बक्सी तालाब में किसी माँ ने सिर्फ को जन्म नहीं दिया तो इस बक्सी तालाब का गुंडा राज खत्म कर सके। बाबा हमारी भारती देवी तंग होकर तुम्हारे पास आ रही है। अब मैं इस जालिम दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। बच न सका दिल पापा। बच न सका रंजोलों से बनकर छाला फूट
यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेर मचा है। मैं घर पानी सस्ता खून, कोई बता दीजिए मेरे मालिक, कैसा है कुदरत का कानून। बाबा, ये तेरी भाग्य देवी तेरे पास आ रही है। रहने दो साहब पूछो न दिल की बिठा, रहने दो साहब पूछो आए न दिल की बिठा। मेरा बर्बाद सारा चमन हो गया, बाप का कत्ल हो के सहेली जिसने ली तेरी है या गुरु। बस इस तरीके से आपको जारी करो। कत्ल कर जिसने ली तेरी है या गुरु, नाम बोले तू परिंदों को मुझको बता, वो सलाखों के पीछे ये बात कौन इंसान है जो इस तरीके से पराई बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करता है। तुम एक बार उसका नाम पता मुझे बता दो, मैं वादा करता हूँ कि वो लोगों को किए की सजा मैं दिलवाऊंगा। साहब
उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? आप इस बक्सी तालाब में नए नए आए। जी हाँ, नया पोस्टिंग में मैं थाना बक्सी तालाब में तैनात हुआ। तुम कहाँ रहते, क्या नाम है तुम्हारा? अगर आप जानना ही चाहते तो मैं अपनी दुख भरी कहानी आपको बता रही हूँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारती देवी है। कहाँ रहती हो भारती देवी? हम यही बक्सी तालाब में रहते हैं साहब। इसी बक्सी तालाब में? हाँ, हम अपने परिवार में 2 लोग रहते थे। हाँ। मैं और मेरे पापा जो मीडिया का काम करते थे। क्या नाम था तुम्हारे पापा का? भरतलाल। ओ ऐसी, तुम समाज सेवक पत्रकार भरतलाल की बेटी हो? हाँ साहब जी। तो क्या हुआ? हम और पापा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, हमेशा खुश रहते थे। लेकिन ऐसा सैलाब आया कि हमारी खुशियाँ एक तिनके की तरह बहकर चली मैं गई। उसी सैलाब के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। उसी बक्सी तालाब में 3 लोग रहते हैं जिनका जुल्म बहुत बढ़ चुका है। आखिर वो कौन से हैं? ठाकुर भानु प्रताप, सोनू गुंडा, वो मंत्री चरण दास। ठाकुर भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा। हाँ साहब, मेरे पापा जो मीडिया का काम करते थे। और उन तीनों का जानते हो काम क्या है साहब? क्या काम है? बाहर से नाजायज हथियार मंगवाकर और इस शहर को बर्बाद करना उनका संकल्प है। यही बात मेरे पापा ने पेपर में छाप दिया। तो जानते हो क्या हुआ साहब? क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे पापा को ले जाकर बड़े चौराहे पर उन्हें गोली मार दिया। तुम्हारे पापा को दफ्तर से खींचकर बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पर जिंदा गोली मार दिया? हाँ साहब। भारती देवी, तो क्या इस बक्सी तालाब के लोग उस वक्त इन लोगों का सांप सूंघ गया था? क्या कोई ऐसा माई कला नहीं था जो मंत्री चरणदास, ठाकुर भानु प्रताप, सोनू गुंडा के खिलाफ गवाही दे सके? यही था साहब। वो दिन आज मुझे याद है साहब। एक मेरी सहेली थी जिसका नाम किरण था। मैं अचानक कानपुर गई हुई थी। उसी समय मेरी बहन, वो बहन नहीं मेरी थी सहेली, लेकिन बहन का दर्जा वो मुझे देती थी। मेरे पापा के लिए खाना और पानी लेकर साहब मेरे पापा के दफ्तर गई हुई थी। फिर क्या हुआ? उसने क्या देखा, सोनू गुंडा मेरे पापा को गोली मार दिया। उसने सोचा कि ऐसा करके मैं कानून का सहारा ले लूं। तो लेकिन उसने क्या देखा, जिस कानून का वो सहारा लेना चाहती थी वही कानून मंत्री चरणदास की तलवे चाट रही है। वही हुआ। वो किरण थाने तो पहुंची, लेकिन उसके बयानों को ओपी नहीं करवाया गया, बल्कि उन हरामजादों ने उसके सभी बदन से कपड़े उतार कर उसकी इज्जत को लूट लिया। यहाँ तक नहीं, उसे जान से मार डाला। मेरी बहन किरण मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा। यही बात मैंने सोनू गुंडा, भानु प्रताप, मंत्री चरणदास के खिलाफ पेपर में छाप दिया। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सोनू गुंडा आकर मेरे दफ्तर में रिवॉल्वर लगाकर मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पर लेकर गया, जहां उन परिंदों ने मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा, भानु प्रताप मेरी इज्जत को लूट लिया। वो समाज सेवक मंत्री चरणदास, जिसकी बहन बेटियों की हिफाजत करना कंधों की जिम्मेदारी, आज वो इस बक्सी तालाब में इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करवाता है। बोल गया शासन की हुकूमत को और अपने आप को सोनू गुंडा कहलाता है। बोल गया वो संविधान को, सेठ ठाकुर भानु प्रताप, और आज इस बक्सी तालाब में अपनी हुकूमत को चलाना चाहता है। भारती देवी, ऐसे इंसानों को सजा दिलवाने की जगह आप आत्महत्या करना चाहती हैं। अरे आप भी तो अपने बाप पिता भरतलाल की तरीके से समाज सेवक पत्रकार हो। आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को गंवा दोगी तो आम जनता के लोगों का क्या हाल होगा? मैं क्या कर सकती साहब? मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ भारती देवी। कौन सी बात? काश अगर तुमने इसी तरीके से अपनी हिम्मत को हार कर अपनी जान गंवा दोगी तो कल इसी तरीके से किसी दूसरी बहन की इज्जत लुटेगी।
कल को इसी तरीके से घर बर्बाद होगा, कल इसी तरीके से दिन दहाड़े किसी की मौत होगी। इन सबों का जिम्मेदार जानते हो कौन ठहराया जाएगा? इन सबों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हमारे साथ चलो, अपनी हिम्मत को ना रो, हमारे साथ चलो। न्यायाधीश अदालत उन तीनों के खिलाफ गवाही दे दो। मैं उन लोगों को किया की सजा न दिलवा सका तो मैं अपने आप को इंस्पेक्टर पवन नहीं कहलाऊंगा। मैं जानता हूँ साहब, तो लोगों को सजा दिलवाएंगे, लेकिन मेरे बारे में सोचिए आप। तुम फिर चैन की जिंदगी इस बक्सी ताला में जी सकोगी? नहीं साहब, मैं चैन की जिंदगी कहाँ जी सकूंगी? क्यों? सबसे बड़ा गहना औरत का उसकी इज्जत होती है। उन हरामजादों ने मेरी इज्जत को लूट कर मुझे बर्बाद कर डाला। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, मेरी शादी होगी, कौन करेगा मेरे साथ में शादी? कौन डालेगा मेरे मांग में सिंदूर? मैं किसके सहारे रहूंगी? सच का भारतीय बेटी, औरत का गहना उसकी इज्जत होती है। जब किसी बहन बेटी की इज्जत लूट जाती है तो इस दुनिया में वाकई में वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। लोग उंगली उठाकर उसे जीने पर मजबूर कर देते। आरती देवी, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? कर यही बात है तो कसम, जिंदगी भर के लिए तुझको अपनाऊंगा, सिर्फ इतना सा मुझको दे कसम खा के वादा करता, तुम्हें वचन देता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारी मांग में सिंदूर मैं भरूंगा, मैं तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक दिलाऊंगा। आप धन्य। आज के बाद इस बक्सी तालाब के अंदर उन बेसी परिंदों का नहीं चलेगा गुप्ता राज। आज के बाद चलेगा तो सिर्फ इंस्पेक्टर पवन का डंडा। सबसे पहले चल कर के मंदिर में शादी की रस्म को निभाऊंगा, उसके बाद मंत्री चरणदास ठाकुर भानु प्रताप सोनू गुंडा के हाथों में हथकड़ी। जी साहब, हम खड़े खड़े ललचाने के हैं। जी साहब, हम समझे लावारिस मिल गए है, शैतान हमारो भगवान जो बप बनाए दे जुगाड़ हमारो भी हो जाए। जी साहब, हमका लगे जिंदगी भर हमको रड़ोए रहना है। नहीं साहब, चलो वक्त का इंतजार करेंगे, कभी शायद मौका मिल जाए। आइए साहब। मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, और दुश्मनों पे जुर्म ढाऊंगा बिजली के। बहुत बढ़ गया तेरा अत्याचार और हथकड़ी हाथों में और बोल रहे हो मेरे हाथों में हथकड़ी डालोगे? अगर मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अपनी
वर्दी से हाथ धो बैठोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे शायद तुझे सोनू की ताकत और पहुंच का अंदाजा नहीं है। पहुंच और ताकत? हाँ, कैसी पहुंच और कैसी ताकत? और शायद तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे सामने कौन खड़ा है। इस देश का जाबाज शेर दिल पुलिस इंस्पेक्टर पवन। ये डामर डालने वाली वर्दी पहनकर अपने आप को इंस्पेक्टर पवन कहते हो? डामर? हाँ, अगर मेरी ताकत का तुझे अंदाजा हो गया और मैं अपनी ताकत तुझे दिखाना चाहूं तो जानता हूं क्या कर सकता हूं? क्या करेगा तू? तेरे कंधे पे लगे हुए स्टार मिलियन नुचवा के गटर में फिकवा सकता हूं। हमने? अरे तेरी वर्दी को कफन में और वर्दी को रखा है भोसड़ी के समझ रखा है तूने। इंस्पेक्टर ये मत भूलो कि तुम अपने आप को जाबाज इंस्पेक्टर कहते हो। आज तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अच्छा नहीं किया तो ठीक है, चलो लेकिन पछताओगे। तुझको नहीं सर मेरा कभी होता है। बक्सी तालाब पहुंच, पकड़िया के नीचे तेरी सारी कर्मिना निकाल दिया तो मैं अपने आप को इंस्पेक्टर पवन नहीं खिलौने ले जा। नौकर क्या है? क्यों भा 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 साले कर? सोनू गुंडा। हाँ, सोनू गुंडा तो ही है। सोनू गुंडा, सोनू गुंडा। अरे सोनू गुंडा के खिलाफ कोई भी एक शब्द अल्फाज तक नहीं निकाल सकता। सोनू गुंडा कहाँ है सोनू गुंडा? नहीं गए। कौन ले गया? पवन इंस्पेक्टर। क्या बात करता है? खाने में रहेगा, पकड़िए का पेड़ देखे हो, उल्टा लटकाई वही पट्टा मारी 2.5 किलो को चूतर हुई है। चलो क्या कहा? पवन इंस्पेक्टर उल्लू का पट्टा हमरे दोस्त सोनू गुंडा को पकड़ के ले गया। अरे अपनी औकात और अहमियत को भूलकर हमने दोस्त सोनू गुंडा को पकड़ के ले गया। ये खबर चलकर सोचो ये खबर चलकर मंत्री महोदय से मिलेंगे, ये फोन करवाएंगे। हो सके साले की क्या मजाल है, मंत्री के फार्म हाउस न छोड़ने आए तो हमें कहना भी जाता हूँ। इसी बात मजा करो। कहाँ है हमारा यार सोनू गुंडा? सोनू गुंडा हमका का मालूम कहाँ है? और गजब हो गया दोस्त तुम्हारे यार।
पवन 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 अपनी औकात और अहमियत को भूलकर आखिर में हुआ सोनू गुंडा के हाथों में हथकड़ी लगाकर थाना बक्सी तालाब ले गया। कहने का जरा निकालो पॉकेट से फोन और इसी वक्त मिलाओ। कहने का मतलब सब लोग पढ़ते हैं हाथ धो के, वो साला पवन इंस्पेक्टर पर गया नहा धो के। लगता है नया नया आया है। 2 गाड़ी माल पवन इंस्पेक्टर ने ही पकड़ाया। हाँ? आज हमरे यार सोनू गुंडा को पवन इंस्पेक्टर पकड़कर थाने ले। अरे फोन करो यार। कोई ऐसी बातें होती तो फोन पे नहीं, बल्कि चलो हम थाने चलते हैं। थाने चलते हैं, आज हम उसकी हैसियत को देख ही लेते हैं। हाँ, पैगंबर उल्लू के पट्टे की खटिया खड़ी बिस्तर। अरे ऐसी जगह तबादला करवा दूंगा, मच्छर गांव तक चुन जाएंगे उससे। अरे तबादला नहीं, इसको सस्पेंड कर दो मंत्री महोदय। अरे मेरा बस चलेगा तो जहां तक इसको सर को टक्कर मरवा दूंगा। चलो कानून से बचकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। यस सर। बच गया तो जीने का बखेड़ा नहीं रहा। यस सर। उस गुंडा का क्या हाल है? साहब लॉकअप अच्छी तरीके से उसकी सेवा करते रहो। जी साहब। होश आने से पहले 3 बार। यस सर। होश खोने से पहले 3 बार। यस सर। जब तक उसकी हड्डियों की पसली चूर ना हो जाए तब तक इसी तरीके से उसे इसकी हथकड़ी उतारो, ये परम कोट पहले तो होना ही था। हथकड़ी तो तुम्हें खोलना पड़ता दरोगा। अच्छा हाँ, डरते तो वो लोग हैं जिनके दामन में दाग है, और हम तो वो खून हैं हमारे खून में भी भोंसड़ी के आग है। क्या कहा था तूने? क्या कह रहा था? दिनदहाड़ी पराई बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करेगा, इंसानों को बकरे के तरीके से काटेगा। दिनदहाड़ी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने से पहले तुम उसे भोंसड़ी के नंगा घुमाओगे। ये अपना पुराना शौक है दरोगा। आज तेरा सारा शौक मिटा दूंगा, ऐसा तेरे जख्म बना दूंगा जो ना सूर बन जाएगा, ना तो जिंदगी से जी सकेगा और ना ही तो अपनी मौत से मर सकेगा। हाथ मत देना दरोगा। क्या कहा था तूने? हमारी पहुंच कहां तक है? तोरी पहुंच बिल्ले फाड़ेगा। ये तो वक्त आने पे बहुत, बिल्ले फाड़ भोंसड़ी के, ये तो वक्त आने पे पहुंच कर ताकत। बिल्ले फाड़ वरना सोनू गुंडा, वरना क्या? इंस्पेक्टर पवन तोरी खाल फाड़ देगा। ये भूल मत करना दरोगा। बिल्ले फाड़ बाजार लगी नहीं और भोंसड़ी के दलाल आना शुरू हो गया। कौन है रे तू? हमें ही लोग सेठ भानु प्रताप सिंह कहते हैं। ठहरो मेरे दोस्त। सॉरी रिलैक्स। तुम ही हो? बक्सी तालाब के सेठ ठाकुर भानु प्रताप। क्या किया है हमारा दोस्त? ये तुम्हारा दोस्त है? चपालों की तरीके से इसे पीट रहे हो। आंखें बनाओगे भोंसड़ी के? ठहरो।
जानना चाहते हो क्या किया है तुम्हारा दोस्त? सुनना चाहते हैं क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया? ये पूछो क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? कानून की किताब में ऐसा कोई जुर्म नहीं लिखा जिस जुर्म की हद को ये पार नहीं कर गया। दिन दहाड़े पराई बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करता है, ओहो, इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है। तो तुम क्या करोगे? इतने ताकत मेरी कहाँ देखा? क्या करोगे? अच्छा, हाथ उठाने के नाम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो इसे अब तेरी जिंदगी नर्क बना सकते हैं। इतनी दफाएं लगाऊंगा तुम पर, सारी जिंदगी भौंसड़ी के तुम्हारी सलाखों में बीते। जिस वक्त ये दर्द क्या है? अरे दर्द तो उस वक्त हुआ होगा जब बेबस मजबूर यतीम बेसहारा बहन बेटियों की इज्जत को लूटा होगा तूने। ये भारती देवी, वो किरण, समाज सेवक पत्रकार भरतलाल की बेटी, वो भारती देवी, उसके साथ में न जाने इसने कौन कौन से अत्याचार किया। समाज सेवक पत्रकार भरतलाल, जिनको ये दफ्तर से खींचकर बड़े वाले चौराहे पर 3 दहाड़े इसने कर सबूत है। या तो वह जीवन कारावास की सजा या सजा फांसी दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर, मानता हूँ कि हमारा दोस्त इंसानों को बकरे के तरीके से काटता है, काटता है, बहन बेटियों के साथ में उसकी बलात्कार बहन करता बेटियों की है। इज्जत को लूटता है। मानता हूँ जेडी फाइल पन्ने पे, तुम्हारे हर पन्ने पे इसका नाम दर्ज है। अरे यार, मंत्री जी को फोन लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए तुम्हारे जेडी फाइल पन्ने जो है 50 पैसे कीमत का है। अच्छा, मैं हर पन्ने का 50-50 करके मतलब तुम्हें 50,000 रुपए दे देंगे और हमारे दोस्त को तत्काल रिहा कर दो। फाइल के पन्ने नोच दो। अगर तू देना चाहता है, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ अपने भारत माँ की, अपने जान से प्यारे तिरंगे और इस वर्दी की। अगर देना चाहता है तो उसी बेबस मजबूर यतीम बेसहारा किरण की इज्जत वापस ला दे। सुकून की जिंदगी जीने वाला समाज सेवक पत्रकार भरतलाल की जिंदगी और उसकी बेटी की इज्जत अगर तू वापस कर सकता है तो मैं कसम खा के वादा करता हूँ इसके हाथों की हथकड़ी खोल सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इतना पता भौंसड़ी के ला सकता है या नहीं? मानता हो, ला सकता है नहीं? सुन रहा हूँ ला तुम्हारी बात। सकता है या नहीं? नहीं ला सकता हूँ। तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तुम यार DIG की नंबर लगाओ। ठहरो, बात करने जो कड़ा है दरोगा, कड़क है। इंस्पेक्टर, ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े शहरों में हुआ करते। ये कोई छोटा काम नहीं है किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाना। नहीं तो इतना बड़ा है भी नहीं काम। इतना बड़ा नहीं है तो काश उसी किरण की जगह पर तोरी बहन होती तो हम उसके पास छोड़ डालते रहते इसका। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारा दिमाग खराब है। शराब पियो, भांग खाए, धतूरा खा के आओ। आपकी तारीफ। मेरा नाम मंत्री चरणदास, लखनऊ में। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत इंस्पेक्टर। वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते हो? हाँ? अच्छी बात है, अच्छी बात। सलूट भी नहीं किया। ठहरो, सुनो, ठहरो। सॉरी के बच्चे। भगवान करे तुझे आपको समझ नहीं सका और घबराओ मत, घबराओ मत। शायद हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात थी हाँ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं इस गलती की तरफ से आम सॉरी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक मंत्री है, जी। कोई बात नहीं।
मंत्री जी बोलो। अब तो एक महान है। क्यों नहीं? बक्सी तालाब के लोग अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपनी कीमती वोट तुम्हें दे डाला और आप इस बक्सी तालाब के एक मंत्री बन गए। क्यों नहीं? और मुझे परमात्मा ने हमारी किस्मत में देश की सेवा करने को लिखा था शायद, इसीलिए हमें ये कानून की वर्दी पहनकर अपने मुल्क और वतन की हिफाजत करने का मौका मिल गया। अच्छी पढ़ाई किया है दरोगा। सच कहता हूँ मंत्री जी, देखा जाए तो मंजिल एक है लेकिन रास्ते हमारे तुम्हारे। तुम लोग चुदुर मुदुर मत करो। उनकी सर तू लगाएगा साले नीचा भंगा कुत्ता जाहिल गंवार कथा। मंत्री जी इंस्पेक्टर, अब आपका थाना बक्सी तालाब स्वागत करता है। वेलकम फॉर यू, सिट डाउन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठंडा गर्म कुछ लेकर। अरे घबरा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ना ठंडा चलेगा नहीं तो गर्म चलेगा। और घबराओ मत इंस्पेक्टर पवन, तुम्हारा नाम सुना था लेकिन आज तुम्हारा काम देख कर मैं सबसे प्रसन्न थाना हुआ। बक्सी तालाब में आया हूँ। अखबारों की हेडिंग लाइन में लिख देते हैं लोग कि इंस्पेक्टर पवन है तो हर चीज मुमकिन है। अच्छी बात है। लोग हमारे डर और भय की वजह से अपनी गुंडाई करना छोड़ देते हैं। तुम्हारे जैसे हीरो अगर हो जाए इस लखनऊ मंडल में 2-4 ठोर तो लखनऊ मंडल सुधर जाएगा। बिल्कुल सच कहते हूँ इंस्पेक्टर पवन, लेकिन एक बात आपसे कहूंगा। अरे आप हर बात कहने के लिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप फरमाइए। सोनू गुंडा को छोड़ दो। कैसी बात करते हैं आप? इसे छोड़ने की बात करते हैं? मंत्री जानते हो इसने क्या किया है? क्या किया है? दिन दहाड़े इंसानों को बकरे के तरीके से काटा है। हाँ, समाज सेवक पत्रकार भरतलाल इसके खिलाफ अखबार में छाप दिया। उसके दफ्तर से खींच कर उसे दिन दहाड़े चौराहे पर इसने काट दिया। इसके डर और भय की वजह से कोई बक्सी तालाब का निवासी इसके खिलाफ गवाही देने तक नहीं तैयार हुआ। एक लड़की तैयार हुई जिसका नाम था किरण, फिर उसे ये अदालत भोसड़ी वाला नहीं पहुंचने दिया। उस बेचारी की सारे बदन के कपड़े उतार कर उसे पूरे बक्सी तालाब में नंगा घुमा दिया और अंत में उसकी गोली मार दी। आप ये बताइए, बहन बेटियों की हिफाजत करना हमारे और तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी है। फिर अगर इसे आज छोड़ दूंगा तो न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर देगा और न जाने कितने घर बेघर। राइट इंस्पेक्टर, आपके बात में दम है। हम आपकी कद्र करते मैं हैं, भी आपकी कद्र करता हूँ। कद्र करते हैं, लेकिन ये मेरा यार है, इसे छोड़ दो। ये मेरा मुजरिम है, नो मुमकिन, नहीं, नो मेरी बात मानो, इम्पॉसिबल। नहीं छोड़ोगे। बेशक कानून की वर्दी पहनने का इंस्पेक्टर पवन के सिर्फ दो ही मकसद हैं। हाँ। या तो इन जैसे मुजरिमों को खाक में मिला दो या तो खाकी वर्दी पहनकर अपने आप को तुम्हारे कहने का तो मतलब ठीक है। ये सोनू ने ऐसा काम किया, फांसी का फंदा भी लेता, उम्र की सजा मिले से। एक बात और इन्हीं बातों के साथ साथ मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा। बोलो। मैं इंस्पेक्टर जरा दीजिए किसी का। हम जानते हैं रिश्वत लेने और देने वाले से हमेशा सख्त रहता हूं। मंत्री जी मैं कहता हूँ इसे सस्पेंड कर दो। तोरे का जो मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री तोरे जीजा हैं। मंत्री जी मुझे लोग इंस्पेक्टर पवन ही नहीं करते, जाकर के गरीबों के दिल में छाप कर देखिए मेरी तस्वीर बनाकर वहाँ पूजा करते हैं और इंसाफ का पुजारी लोग रिश्वत का बागी करते हैं। लगी रहे हो इंस्पेक्टर जी, हमारी बात मानो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, वरना मैं भी बहुत कमीना इंसान हूँ। छोड़ना क्या बताए हो? छोड़ दो वरना मैं भी बहुत कमीना और इंसान। हमने तुमसे क्या कहा है? तुम छोड़ोगे नहीं इसे? हमने क्या कहा है कि हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो मैं भी मंत्री जरा दूसरी किस्म का हूँ। ये गुलाम इज्जत करता जानते हो किसकी? किसकी? जो इस गुलाम की इज्जत करता है उसकी। तो हम अभी तक आपकी इज्जत किया है और मैंने भी आपकी इज्जत किया है। काश अगर कानून के खिलाफ तुम्हारी जुबान से शब्द निकला तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ऊंचे स्वर में आवाज सुनिए कि हमें आदत नहीं अपनी जुबान को लगाते। चाहूंगा कि तुम बक्सी तालाब का मंत्री। इंस्पेक्टर लगाम घोड़े के लगाई जाती, हम जैसे मंत्री के नहीं लगाई जाती है। अगर तुम नहीं छोड़े तो अंजाम बुरा होगा। अगर राय मेरे साथ तो तुझे तोड़ी नहीं तो असल फांस दे अरे मंत्री
सरपंच बनने का लायक नहीं है, फिर तुझे भोसड़ी के मंत्री कैसे बन गया रे? क्या तू समझता था इंस्पेक्टर पवन को इतनी आसानी से तो मार देगा? मैं चाहता तो तुझे पहले ही गिरफ्तार कर लेता, क्योंकि सारे सबूत तेरे हमरे खिलाफ पहले ही इकट्ठा हमारे पास। मैंने तुझसे कहा था कि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के, कमी थी हमारे पास। कुछ सबूत में तुम दोनों के खिलाफ कमी थी, वो क्या थी? फिंगर अंगुलियों के निशान की, वो भी इसीलिए तुझे जज्बात किया, जज्बात में आकर तूने हम पर वार किया और फिंगर अंगुलियों के निशान भोसड़ी के ईश्वर आ गए। कौन सा बिरादरी का है रे तू? ये तो सुना था पहले चप्पल जूता काटता था, इसीलिए तो बुद्ध के हीन हो। दोनों के हाथों में भोसड़ी वाला क्या हथकड़ी लगा हो, यूं यार अंदर आ रहे। अगर अंगुली उठ गई भोसड़ी के तो अंगूठे को नाकाम कर दूंगा, अदालत में लगाने के काबिल नहीं रह जाओगे। इसको तुमने लंबा कर दिया, अब मेरा क्या होगा? लंबा से तुम्हारी गाड़ी का फट। मंत्री चरणदास ठाकुर भानु प्रताप सोनू कुंडा, देख ले इन बक्सी तालाब के निवासियों को। ये बक्सी तालाब के निवासी तो होंगे, लेकिन तुम तीनों नहीं। कानून से ऐसी सजा दिलवाऊंगा, नहीं तो तुम लोग अपनी जिंदगी से जी सकोगे और ना ही तो मौत से मर सकोगे। इसी वक्त काली काले काली 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 पे ऐसा ही भोसड़ी के नंगा चलोगे, खुद के पांव पर परछाई पड़ी तो चीख नजर आया। इसी तरीके से हेलो, ये आगे ओम प्रकाश मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की तरफ से ये पवन इंस्पेक्टर की सीट पर खुश होकर के भाई 10 रुपया कलम्बर इनाम दे रहे हैं। कहते हैं ऐसा वफादार हमारे देश के जवान होना चाहिए। भाई साहब को थैंक्स माय डियर फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर यू। हम और हमारे पूरे भारत देश की तरफ से जय हिंद। अभी तो खुश हो रहे हो, बाद में क्या होगा? क्या होगा? अभी तो खुश हैं, फिर जानते हो क्या